The second order derivative of the function is the derivative of the first order, which tells us about the concavity or curvature of the graph of the function. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 6 of class 12, that is application of derivatives. And in today's session we are going to cover second order derivatives. So अपने पिछले वाले सेशन में आपने अगर अटेंड किया होगा तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ लिया था और उसकी हेल्प से हमने क्या निकालना सीखा था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है. और इन दैट कॉन्वर्सेशन ओनली आई हैव टोल्ड यू इन द अपकमिंग सेशंस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. तो आज की जो सारी कहानी हम करने वाले हैं वो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से और आगे क्लोज इंटरवल वाला कंसेप्ट भी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो भी हम इलेबोरेट करके अच्छे से समझने वाले हैं कि अगर हमको एक वर्किंग रूल पता हो तो क्लोज ऑर्डर इंटरवल वाले क्वेश्चंस में हम कैसे एनालिटिकली उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अपना स्टार्ट करते हैं विद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की क्या होता है. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो जहां पे भी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी प्रॉब्लम आएगी मैक्सिमा मिनिमा का जहां पे लग रहा नहीं तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे, क्योंकि हमको वो मैथमेटिकली लगाना बहुत ईजी पड़ता है. एक सेट ऑफ प्रोसेस है जो मैं भी डिस्कस करूंगा. फिर अगर वो मेथड फेल हो जाता है इन दैट केस हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे. तो देखते हैं, समझते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है. ठीक है, तो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन कहानी वही है कि एक एफ बी एफ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कोई आई इंटरवल में वेयर सी बिलोंग्स टू आई, यानी कि कोई सी पॉइंट होगा आपके बीच के इंटरवल में और एफ जो आपका फंक्शन है वो होना चाहिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी. सी क्या है मेरा? सी इज माई क्रिटिकल पॉइंट आप कह सकते हो, या फिर इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि हमको इस पे सॉल्व करनी है चीजें. ठीक है, बराबर. फिर हम क्या समझते हैं, देखो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो जब मैं वो वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या फंक्शन था हमारा, कुछ इस तरीके का अनोनिमस सा फंक्शन था. ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, ये वाला पॉइंट जो मेरा था वो पॉइंट ऑफ क्या था, मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा. और आप यहां से देख पाओ अगर तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा क्या जा रहा था, एफ डैश का फंक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था. तो ये हमारा क्या था, दिस वाज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. लेकिन आप यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो सेट ऑफ रूल रहेगा. हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के ये सब कहानी करनी नहीं पड़ेगी हमको ग्राफ बनाने की. हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से ही डायरेक्ट कमेंट कर पाएंगे अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है. तो देखो पहला वर्किंग रूल, अगर x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर कोई लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो आपको ये कहानी मिलने वाली है कि इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो तो एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाल के. इसका ये मतलब नहीं कि पहले में ही एफ डैश सी जीरो आ जाएगा, हम इक्वेट करेंगे जीरो बराबर. और अगर एफ डबल डैश सी सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो मैक्सिमा है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. तो हम सी निकालेंगे फिर हम उसको पुट कर देंगे फंक्शन में, वो मैक्सिमम वैल्यू. इन द सेम मैनर उल्टा, अगर x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से, फिर निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और फिर क्या चेक करेंगे एफ डबल डैश सी. और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मेरा कौन सा केस बनेगा, लोकल मिनिमा का केस बनेगा. फिर हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगी. ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट कि दो हमको वर्किंग रूल मिल गए कि हमको क्या करना है, एफ डैश सी को इक्वेट करना है दोनों ही केस में जीरो में. और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, ध्यान रहे पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा और अगर नेगेटिव आता है तो हमारा मैक्सिमा होगा. अब थर्ड इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट वाला केस देख लेते हैं कि अगर टेस्ट फेल्स, कब फेल होगा, इफ एफ डैश सी भी जीरो, सी से हम इक्वेट करें जीरो में और डबल डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है उसको डबल डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ जाए. तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, टेस्ट हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फेल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, फॉर चेकिंग द मैक्सिमम मिनिमम, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वापस मूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ये चेक करने को कि सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब कोई नेचर चेंज ही नहीं हो रहा. जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे बढ़ के आया और आगे कुछ कहानी है ही नहीं इसकी. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम चेक करेंगे. ठीक है, बहुत इजी वर्किंग रूल है. अब हम डायरेक्ट करते हैं बढ़ा के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमको इजीली क्लिक हो जाएगा कैसे क्या करना है.
तो देखो फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। अब बेटा मॉड एक्स का ग्राफ मैं 1000 टाइम्स आपको बता चुका हूँ, मॉड एक्स का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 से ऊपर चला जाएगा हमारा फंक्शन 3 और यहाँ आ जाएगा मॉड एक्स, ठीक है। एज सिंपल एज दैट आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक। तो अब देखो खुलेगा कैसे ये भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू को 0 से इधर लेकर जाएंगे, फॉर रेंज हमारी कितनी दे रखी है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो अगर हम मॉड एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे तो हमको पता है कि मॉड एक्स में अगर नेगेटिव इनपुट करेंगे तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो 3 माइनस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एक्सिस आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और पॉजिटिव साइड में आपका ग्राफ कैसे खुलेगा, 3 प्लस एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब हमको क्या बोला, मिनिमम वैल्यू निकालनी, लोकल मिनिमम। तो देखो नोट दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? ग्राफ से आप देख सकते हो शार्प यहाँ पे दिख रहा है आपको, शार्प कॉर्नर आ रहा है, मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। बाय ग्राफ मैंने आपको सिखाया था जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हमको इजीली दिख रहा है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो वैसे ही फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f डबल डैश x तो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस बन गया, ठीक है। तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस बन गया, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो हम नहीं लगा पाएंगे, तो हम लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमको ये दिख रहा है कि 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f। क्यों है क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि देखो आपका जो फंक्शन है, ग्राफ है, वो अपना नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो लेफ्ट ऑफ द 0 चेक कर लेते हैं, राइट ऑफ द 0 चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी ये सब करते थे। तो लेफ्ट ऑफ द 0 में 3 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, और राइट ऑफ द 0 में क्या आएगा, 3 प्लस एक्स आएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -1। इसका डिफरेंशिएशन करोगे +1। इसीलिए देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने ग्राफ से देख के बता दिया था, ये मैथमेटिकली बता दिया कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये दिख रहा है बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ एफ एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज। तो ये देखो इससे आप क्या बता पाओगे कि यहाँ पे तो डिक्रीजिंग नेचर था और यहाँ पे इंक्रीजिंग नेचर था। तो यही तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता था कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आए तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। तो हेंस 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू डाल दो, 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 डालोगे तो क्या खुलेगा, 3, और मॉड में 0 डालोगे तो कुछ नहीं 3, तो आंसर इज 3। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन करना है, बहुत आसान। क्यों? क्योंकि हमको वर्किंग रूल पता है। तो क्वेश्चन 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, आप लोग को मजा आ जाएगा, ये सब सारे आप कर लोगे तो सारा आपका ये वाला चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है अपनी एनसीईआरटी की, सब कुछ सॉर्टेड। तो देखो फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन हमको दे रखा है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकालना है। तो हमने क्या वर्किंग रूल सीखा है, एफ एक्स लिखो, एफ डैश एक्स निकालो, उसको इक्वेट करेंगे 0 से और फिर उसकी वैल्यू डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर कमेंट करेंगे लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या फिर दोनों ही नहीं। तो एफ एक्स ये था, एफ डैश एक्स निकालो। सबसे पहले क्या आएगा, 100 बार कर चुके हम, 3x की पावर 4 का 12x क्यूब, 4x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो -12 इंटू 2 -24x। और यहाँ पे कितना रहेगा, इसी को हम आगे इन्होंने बढ़ा लिया, यानी कि 12 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो इसको अगर आप वेल सेपरेट कर लो तो क्या आएगा, 12x इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। ये आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, ठीक है, कॉपी पेन लेके करना है, यही आएगा। तो इसको हमको क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है। तो इक्वेट टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, 0, 1 और -2, ठीक है। यहां तक वर्किंग समझ में आ गई कि एफ डैश एक्स निकाला, फिर इक्वेट टू 0 किया। क्यों? क्योंकि निकालने थे हमको, इससे क्या निकले हमारे, दीज आर ऑल माय क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। उससे हमको क्या पता चलेगा, हम चेक करेंगे हर इन क्रिटिकल पॉइंट में कि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव आएगी एफ डैश एक्स तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव आएगी तो मिनिमा होगा। सॉरी रिवर्स, कि अगर लेस देन 0 है तो ये तो है मैक्सिमा का, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये है मिनिमा का। यही हम सीख क्या है वर्किंग। तो निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, इसी चीज का निकालो। देखो 12x क्यूब था, 36x स्क्वायर आएगा, 36x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का कितना आएगा, 24 इंटू एक्स, -24x का -24। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 12 बाहर निकाल के, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखो। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, -24, यानी कि लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। 1 रखोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे
3 + 2 5 - 2 3 36 पॉजिटिव आया, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ये, ठीक है। -2 पुट करो तो -2 सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है 72, तो अगेन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो दो तो हमको मिल जाएंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और एक मिल जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को हमको पुट कर देना है इन अवर फंक्शन। तो हम क्या करें, बाय द सेकंड डेरिवेटिव से हमको पता चल गया s = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि f डबल डैश हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, आप 0 रख दो यहाँ पे। ये जो फंक्शन इस पे 0 पुट करोगे क्या आएगा, 12 बस बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 1 पे भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो 1 पे पॉजिटिव आ रहा था तो हमको पता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा देता है, तो बाकी तो क्या देंगे, मिनिमा। तो -2 भी हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। वैल्यू निकालनी है तो देखो 1 और 2 दोनों में हमको पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और वैल्यूज निकालनी है तो क्या करोगे, फंक्शंस में वैल्यू डाल दो। फंक्शन वैल्यू डालोगे, 1 डालोगे तो 7 आएगा, -2 डालोगे तो -20 आएगा। किस में डालना है, इस पे 1 डालना है, f(1) निकालना है, और f(7) निकालना है, सॉरी -2 निकालना है। तो -2 डाल देना है यहाँ पे, तो वैल्यू कुछ आएगी। तो f(1) जब मैं सॉल्व किया तो मेरा 7 आ रहा है और -2 पे -20 आ रहा है। तो इस तरीके से देखो वर्किंग आप सीख गए, और इस तरीके से हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप अब आपको वर्किंग भी समझ में आ गई होगी, और इस प्रॉब्लम से आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमरस क्वेश्चंस आई हैव पुट अप। ये आपको किसी न किसी क्वेश्चन में तो क्लिक हो ही जाएगा कंसेप्ट, और सब में रिपीटेटिव कंसेप्ट कोई नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको फ्रेम करना पड़ेगा फंक्शन को, तो बहुत ईजी होगा, कोई टफ नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स में आपका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी रहेगा, बस आपको फ्रेमिंग आनी चाहिए कि वर्ड से आप फंक्शन कैसे फ्रेम कर पाओ। देखो 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15, तो हम मान लेते हैं 2 पॉजिटिव नंबर, और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो हमको 2 पॉजिटिव नंबर निकालना है, तो अगर एक नंबर को मैं x मानूं तो अदर नंबर क्या होगा, सम 15 है, तो 15 - x, तो मेरे नंबर क्या हो गए, 15 - x और x हो गए। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स का फंक्शन बनाओ पहले, sx सम ऑफ स्क्वायर का हो गया, एक नंबर x है तो x स्क्वायर, दूसरा नंबर 15 - x, तो 15 - x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 2x स्क्वायर - 30x + 25। अब यहां तक आप रुक जाना कि अब मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, अब पढ़ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, तो इसका हमको क्या निकालना है बेटा, मिनिमा निकालना है हमको। तो देखो फंक्शन वही हो गया, हमने कन्वर्ट कर लिया अपने मैथमेटिकल फॉर्म में वर्ड्स को। अब हमको सिर्फ अपनी वर्किंग बनानी, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो 2x स्क्वायर का 4x - 30 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करते थे हम, इक्वेट कर देंगे इसी चीज को 0 से, तो हमको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो 4x = 30, तो क्या आ जाएगा, x = 15/2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब इसी का डबल डेरिवेटिव निकालो, तो देखो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ रहा है कहने का मतलब क्या है, मिनिमा आकर करेगा इस पॉइंट पे, तो 15/2 पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमा। ये भी हमको समझ में आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। अब क्या करना है, 15/2 हमको फंक्शन में रख देना है, हमको पता चल ही गया। तो 15/2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो 15/2 पुट करो तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 15/2, और अगला क्या हो जाएगा, 15 - 15/2 यानी कि 15/2। तो हेंस बोथ द नंबर्स आर 15/2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं हो रहा है तो अगला भी हमने क्वेश्चन यही वर्डिंग्स के खूब सारे लगा रखे हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हम पहुंच जाते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस, तो देखो ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है, मैंने डायग्राम भी बना दिया। तो 3 साइड्स क्या है इसमें दे रखे हैं, = 10 है, तो 3 साइड्स कौन होंगे, अदर देन बेस। तो बेस तो ये वाला होता है, और अदर 3 साइड्स क्या होंगे, ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे, तो वो 10 है। तो देखो 10 10 भी मैंने मार्क कर दिया। अब ये देखो, अगर मैं ट्रेपेजियम बनाऊंगा और यहीं तक क्वेश्चन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो मेरे को पता है ये दोनों चीजें भी इक्वल होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको x मान लेता हूं, तो वो भी x आएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे, अगर मैं ये देखूं तो 90-90 है मेरा, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि बीच में मेरा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो भाई साइड एंगल साइड हमको दिख रहा है कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर बेस मेरा AP x होगा तो मेरा QB भी x होगा, ठीक है, यहां तक हम समझ लेंगे। अब क्या करना है हमको, प्रॉब्लम अब समझना, दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम
व्हेन इट्स मैक्सिमम। तो हमको एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालना है जब मैक्सिमम होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम दिखा दिया आपको ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर ड्रॉप की वो भी बता दिया, और कॉन्ग्रुएंसी से हमको ये भी पता चल गया कि एपी अगर मैं एक्स मानूंगा तो बीक्यू भी मेरा एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल एपीडी ये वाला, दिस ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यही लिखा है बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्यू बी इज इक्वल टू एक्स। तो अगला मेंबर भी मेरा क्या होगा, क्यू बी भी एक्स हो जाएगा। और देखो dp इज इक्वल टू क्यू सी, तो dp मेरा क्या है, ये वाला dp, और ये भी QC है। तो ये अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं हो रहा तो देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डीपी और क्यूसी क्या है, इक्वल है, तो सॉल्व कर लो तो यही आ जाएगा, सब आ गया। देखो अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हम लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं याद है आपको तो मैं बता देता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमको करना है और इंटू हाइट। तो हाइट देखो बेटा क्या है, ये वाली, यानी कि डीपी और क्यूसी है, तो वो हमने निकाल दी, तो 1/2 हाइट लिख दी मैंने, 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखो करना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से होंगे, ये दोनों पैरेलल होते हैं, डीसी और ए बी पैरेलल होते हैं। तो देखो डीसी की मेरे को पता है 10, और इसकी क्या होगी x प्लस 10, तो 2x प्लस 10। ये भी आपको समझ में आ गया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कैसे लिखा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, नीचे क्या है 10 प्लस 2x है, और ऊपर क्या है 10 है। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, x/10, ये 1/2 को मैंने अंदर ले लिया। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा, एरिया का फंक्शन मिल जाएगा। हमको क्या निकालना क्या क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट्स मैक्सिमम। तो इस चीज को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हम कर लेंगे मैक्सिमाइज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर इक्वेट टू 0 करना होगा, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और क्या करेंगे, अब मैक्सिमम दिया है तो देखना वो लेस देन 0 ही आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, फिर उस पॉइंट को हम डाल देंगे फंक्शन में। तो देखो सबसे पहले इसको किया हमने डिफरेंशिएट, तो देखो साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मल रखा और इसका किया, तो x प्लस 10 वैसे ही का वैसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/2√x, हम ये समझ के आए हैं। देखो 1/2√x, तो √x की जगह में क्या आ गया, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब ऐसा रहता है फंक्शन फंसा हुआ तो चेन रूल लगता है, तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से, तो -2x प्लस ये टर्म ऐसे ही ऐसे ही, और x प्लस 10 का करोगे तो क्या आएगा, 10 का 0 और x का 1। तो ये देखो यहाँ तक इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करो, इस चीज को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करोगे तो ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऊपर बच जाएगा। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, तो यहाँ क्या है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा हुआ है x इंटू -2x, तो -2x स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 20x। तो ये देखो -2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -20x प्लस 100। ठीक है, अब प्लस 10 -10x क्यों लिखा हुआ है, कि -20x प्लस यहाँ पे कितना है ऊपर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 100 यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और ये सब चीजों को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो अब इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, और किसके बराबर आपको इक्वेट कर देना है 0 के। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 बनेगा। सॉल्व करने पे 5 और -10 आपको मिलेगा। अब देखो एरिया की बात हो रही है, तो हमको पता है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, साइड ऑफ द ट्रेपेजियम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, और x इज इक्वल टू 5 को लेके हम आगे का सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, वही वाला जो आपका टर्म है गंदा सा आपको दिख रहा है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं है, डिवाइजर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि x/y वाला है, कोसेंट रूल जो हम बोलते हैं, कि नीचे वाले का आपको करना है ऊपर वालों का रख के, वो आप सिंप्लीफाई करो एज अ होमवर्क, कर लेना, बहुत इजीली निकल आएगा। तो वो जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे 5 की क्रिटिकल पॉइंट की, तो वो मेरा निकल के आएगा नेगेटिव। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, सिर्फ कोसेंट रूल लगाना है, आप करो। पेन कॉपी में नहीं आता है आप कमेंट करो, मैं सॉल्यूशन ही अपलोड कर दूंगा आपको एक एक स्टेप से। ठीक है, तो करना कैसे, देखो जो फाइनल टर्म हमारे यहाँ पे निकल के आया ना, ये सॉल्व होके ये बनेगा इतना -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
100 यहाँ पे आपका बन के आएगा लास्ट में, ठीक है, माइनस यहाँ पे 100 बन के आएगा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप सॉल्व करोगे तो यही टर्म आपको लास्ट में मिलने वाला है, दैट इज -2x² माइनस 10x प्लस 100। तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, ये 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये सॉल्व करोगे तो यही टर्म आपका निकलने वाला है, ठीक है। ये 2 वाला अपन ने डिवाइजर में लिया नहीं, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, तो वो भी ट्वाइस हो जाएगा वहाँ पे, तो 200 समथिंग और -2x² आएगा। तो वो सब सॉल्व करके फाइनल टर्म आपका यही आने वाला है, ठीक है। फिर इसमें क्या लगा देना आप, कोसेंट रूल लगा देना। तो नीचे वाला का स्क्वायर, एक का -b, जो मैंने कोसेंट रूल सिखाया है वो आप लगा सकते हो। उसको सॉल्व करके आपको बस क्या करना है, नेचर चेक करना है। तो नेचर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ही हम चाहते थे, तभी तो मिनिमम, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि x = 5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो हमको क्या करना है, जस्ट फंक्शन हमारा दिया ही हुआ है, फंक्शन हमने एरिया का ये निकाल रखा है, ये था एरिया का फंक्शन, एरिया का फंक्शन मैंने निकाल रखा है। तो अब मैं एरिया के फंक्शन में क्या करूंगा, 5 पुट कर दूंगा, तो 5 + 10 दैट इज 15, और यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, तो √75, तो 15√75 विल बी 15√75। इसको भी सॉल्व कर लिया है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे 15 × 3 बन रहा है यहाँ पे, तो 3 फिर बाहर निकाल लो तो 3 बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि 75√3 cm² विल बी योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बस इसमें क्या है, कोसेंट रूल लगाना है, तो वो आप जरा सा बैठ के सॉल्व करना है, इसको कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन है। तो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। मेन समझने वाली चीज क्या थी कि हम फिगर पहले ड्रॉ कर लें, फंक्शन डिफाइन कर लें, फिर हम क्या करें, उसके बाद जो अपना हमने वर्किंग रूल सीख रखा है वो लगाएं। तो बस मेन आप मोटिव क्या था इस क्वेश्चन को कराने का, कि आपको जो भी वर्डिंग्स हैं उनको फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। और भी मैंने अच्छे क्वेश्चन करे हैं, और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। तो हमको ये प्रूव करना है भाई कि अगर हमारे पास, हमको ये प्रूव करना है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका रेडियस, तो ये देखो पहले सबसे पहले कोन बनाना, फिर उसमें क्या करना है अपने को, ये मैंने सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोन बनाना है, फिर उसके अंदर ये सिलेंडर प्रॉपर्ली इंस्क्राइब रहेगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स के नाम दे दो, कोन को दे दो ABC और अंदर वाले को PQ और यहाँ पे DOE। तो मेरा रेडियस ऑफ द ये वाला पार्ट OE क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। और OC क्या बन जाएगा, मेरा रेडियस ऑफ द कोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर और, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्क्राइब होगा, क्या होगा, एक सिलेंडर इनसाइड अ कोन। और हमको प्रूफ क्या करना है कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जितना मैक्सिमम आ सकता है वो, तो इतना मैक्सिमम आएगा अगर हम दिमाग लगाएं तो, व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। तो हाफ होना चाहिए उस कोन के, यानी कि हाइट का हमको लास्ट में प्रूफ कर देना, जो मैंने किया भी है, ठीक है। तो लास्ट में हमको प्रूफ क्या करना है कि जो x है = r/2 होना चाहिए, यानी कि जो x हमने एज्यूम किया है वो क्या किया है, रेडियस ऑफ द कोन एज्यूम किया है, वो हाफ होगा। तो हमको ये दिख जाएगा कि आधा होगा रेडियस के, किसके, कोन के। जो भी सिलेंडर हमारा इंस्क्राइब होगा वो भी मैक्सिमम किसका, सरफेस एरिया का। तो देखो हम समझ गए प्रॉब्लम, ज्योमेट्री भी हमने ड्रॉ कर ली, अब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो लेट OC = r बी द रेडियस ऑफ द कोन। तो OC को हमने क्या ले लिया, r, ठीक है, बहुत बढ़िया, r ले लिया हमने, रेडियस ऑफ द कोन, एंड OA बी द हाइट, OA। तो OA देखो, OA क्या है, ये OA, तो इसको हमने हाइट ले लिया, तो OA मेरा हाइट हो गया है। लेट सिलेंडर विथ रेडियस OE, तो OE = x, यानी कि OE जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो हमने x मान लिया है, बी द इंस्क्राइब्ड इन द गिवन कोन। तो हमको ये दिख रहा है कि ये कोन में है। तो देखो द हाइट QE ऑफ द सिलेंडर, हमको हाइट रिलेट करना है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, ये आपको दिख रही होगी कि क्या होगी, OE होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेडियस के बराबर है। देखो द हाइट QE ऑफ द सिलेंडर, QE, तो हमको QE पे कमेंट करना है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रेडियस OE, और QE क्या होगा, हाइट होगी इसकी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ये वाली होगी। अब देखो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है, तो यही हम कॉन्ग्रुएंसी वाला लगा देंगे। तो QE यानी कि QE हमने क्या एज्यूम किया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर और डिवाइड बाय H। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हम लगा रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे,
ठीक है। तो हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट मान के QE अपॉन हाइट ऑफ द कोन और रेडियस पे दोनों कमेंट कर देते हैं। तो अगर हमने रेडियस किसका मान लिया है, सिलेंडर का x मान लिया है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा, r ये पूरा है, यहां से यहां तक r है, ये x है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला जो है ये x है सिलेंडर वाला, तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो QE बाय h और r माइनस एक्स यानी कि EC, तो EC कितना हो जाएगा, अगर मैं पूरा आपको मिटा दूं फिर से और सिर्फ हम काम की चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमको ये दोनों ट्रायंगल का काम है, हम इस पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा हाइट ऑफ द क्या है, कोन है, तो हाइट ऑफ द कोन नीचे और QE, और अब ये वाला दिख रहा है यानी कि EC लिख रहे हैं, तो EC कितना हो जाएगा, EC मेरा हो जाएगा r माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा r है और सिलेंडर का x है, तो ये बचा वाला r माइनस एक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। और नीचे r, क्योंकि पूरा ट्रायंगल की बात होगी यानी कि कोन का रेडियस, तो r। तो देखो QE जो हाइट ऑफ द, हमको सिलेंडर चाहिए था वो हमने अब निकाल लिया विथ नोन पैरामीटर, इस h को वहां मूव करा तो h r माइनस एक्स माइनस r। नाउ लेट S बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया वही तो हमको मैक्सिमाइज करना था, विच कैन बी मैक्सिमम, तो हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं, तो क्या होगा 2 पाई r h होगा। तो हम क्या करते हैं 2 पाई r, तो r हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है सिलेंडर का, और h, तो h क्या है, ये जो हाइट है वो हमने ये निकाल ली। देखो 2 पाई r h होता है, ठीक है, r की वैल्यू x है और हाइट जो होगी सिलेंडर की वो इससे निकाली हमने। तो देखो 2 पाई r की जगह x और h r माइनस एक्स बाय r इसकी हाइट हो गई। हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, तो 2 पाई h अलग कर लिया, r अलग कर लिया और x को अंदर भेज दिया, तो rx माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब हमको क्या करना है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए अगेन हम क्या लगाएंगे, अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट है पूरी हाइट वाइट, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो rx की जगह r और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x। और अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे तो आपको इजीली दिख रहा है कि अब सिर्फ x की एक टर्म बची, तो ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब ये नेगेटिव मिल रही है, मतलब इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा जो कि निकल के आएगा r इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू r बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो हेंस वही फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट जीरोस किया तो x आ गया r बाई 2, और डबल सेकंड डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है, तो मतलब हमको पता चल गया कि मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू r बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हेंस रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस दिख गया हमको। ये क्या दिखा रहा है, x हमारा क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर था, और r क्या था, रेडियस ऑफ द कोन था। तो यही तो प्रूफ करना था। हेंस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन। तो यही तो हमको प्रूफ करना था और ये हमारा डायरेक्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू मैंने नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में मोटिव क्या था, सिर्फ हमको बोला था कि ये प्रूफ कर दो कि जो मैक्सिमम सरफेस एरिया वाला होगा उसका रेडियस जो होगा जस्ट हाफ होगा, तो वो था, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हम वो भी निकाल देते। क्या करते, हम इस वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू r बाई 2 पुट कर देते, जो हमने एरिया वाला निकाला था, तो हमको एरिया मिल जाता ये वाले। ठीक है, तो जो डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। नाउ अगेन लंबा हो रहा है थोड़ा सेशन, लेकिन ये क्वेश्चन करना हमको बहुत जरूरी है, लास्ट है ये। एक इस टाइप का और बन सकता है। देखो, लेट AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट A एंड B। तो AP तो आप एक पोल है आपका, और कौन सा पोल है, BQ है। ठीक है, ठीक है, AB एंड BQ बी द टू वर्टिकल पॉइंट पोल्स एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली इफ AP इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो AP 16 सेंटीमीटर दे दिया है और BQ मेरा बड़ा है, तो मैंने BQ छोटा बनाया था, BQ बड़ा है, तो BQ 22 सेंटीमीटर है। एंड AB इज इक्वल टू 20 मीटर, तो ये भी हमको दे दिया है, AB 20 मीटर। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर। तो कोई एक पॉइंट है बीच में R और ये RQ है, तो RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। तो हमको RP का स्क्वायर यानी कि ये वाला और RQ का स्क्वायर यानी कि ये वाला, इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये वर्टिकल्स पोल्स होंगे, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 डिग्रीज में होंगे पोल्स, हमको पता है स्ट्रेट इरेक्ट होते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनियस दिख रहा है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, RP है, और एक जगह हाइपोटेनियस क्या है, मेरा RQ है।
तो रिलेशन क्या हम बना सकते हैं, अगर ये 20 है और इसको मैं x मानूं तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। तो देखो लेट r बी अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, अब हम ये खुद अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट r बी द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए आर को हम x मान लेते हैं। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये पूरा 20 है, तो अगला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल। तो r भी क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि मेरा ए बी जो है वो 20 के बराबर है। नाउ फ्रॉम द गिवन ज्योमेट्री, जो मैंने आपको बताया था कि हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो दिख भी रहा है कि आर पी स्क्वायर मेरा क्या होगा, ए आर स्क्वायर नीचे वाला बेस और ए पी स्क्वायर के बराबर, और आर क्यू स्क्वायर क्या होगा, आर बी स्क्वायर नीचे वाला बेस और बी क्यू स्क्वायर यानी कि पोल की लेंथ के बराबर। अब देखो हमको सब गिवन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये सब हमको गिवन है। तो ए आर स्क्वायर हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर, तो हमने ए आर जगह एक्स डाल दिया। ए पी हमको गिवन था 16, तो 16 का स्क्वायर कर दिया। फिर हमको ए पी लिखना था, तो ए पी हमारा कितना हो जाएगा, ए पी हमने लिख दिया 16 स्क्वायर। अब आर बी हमको लिखना है, तो हमको पता है ये पूरी 20 है, तो ये 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर बी क्यू लिखना है हमको, तो वो भी पोल की लेंथ हमको दी थी 22 स्क्वायर। तो अब इस चीज को हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अब इसको अब आप क्या करो, इसी चीज को फंक्शन एज्यूम कर लो, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको सॉल्व कर लो, तो ये वाला एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखो अब ये प्रॉब्लम पूरी वर्ड से कन्वर्ट होकर इक्वेशन में आ गई। हमको दी हुआ था इन द फॉर्मेट ऑफ अ वर्ड्स, लेकिन फाइनल हमको क्या मिल रही है, अब सिंपल सी एक इक्वेशन मिल गया। अब हमको क्या करना है, फिर सिर्फ हमको अब लगाना है अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। निकालो, क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 40x है, तो 4x माइनस 40 आ जाएगा। इसको क्या करोगे, इक्वेट टू 0, तो x इज इक्वल टू 10 दिख रहा है। फिर क्या करोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हमको मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हमको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलने वाला है। और अगर आप वैल्यू निकालना चाहो इस चीज को, मिनिमाइज ही तो हमको करना था। क्या बोला था, आर पी प्लस आर स्क्वायर इज मिनिमम, तो हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम हमारा हो जाएगा, यानी कि ए आर अगर 10 है यानी कि x 10 है, तो सेकेंड वाला भी 10 ही था। तो हमको पता चल गया कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 10 आ रही थी और टोटल 20 थी। तो समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये सारी मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको पहले वर्ड्स वाली जो प्रॉब्लम आएंगी उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और फिर हमको नॉर्मल से अपनी वर्किंग लगा देनी है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देन ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ इन अ क्लोज्ड इंटरवल, तो ये हमने बात की थी जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि जब आपको पूरे एक इंटरवल में दिया होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उन एग्जैक्ट पॉइंट्स पे, जैसे ये ग्राफ, उसकी मदद से हमको समझ में आएगा। अब हमको फंक्शन यहाँ से a से d तक पूरा डिफाइन होगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा भी है, मैक्सिमा भी, और पॉइंट्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट में भी चेक करेंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा जहाँ पे आ रहा होगा, और एंड पॉइंट्स में भी चेक करेंगे, और फिर कमेंट कर देंगे कि हमारा लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, या फिर हमारा क्या है वहां पर इनफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। तो देखो लेट अस कंसीडर फंक्शन गिवन बाय दिस। अगर कोई फंक्शन है, थ्योरेटिकली हम समझते हैं एक चीज को, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 वेयर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, देन ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। तो हमको दिख रहा है कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको y इज इक्वल टू x की तरह ड्रॉ करोगे ग्राफ को, तो कैसा आएगा, यहाँ 2 का ये कंपोनेंट मिल जाएगा और ऐसा करके ग्राफ आएगा, ठीक है। तो हमको ये दिख रहा है, तो अब हमको क्या करना है, ये दिख गया कि कंटिन्यूअस है। नाउ नाइदर हैज अ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नॉर हैज अ मिनिमम वैल्यू। तो हमको ये दिख रहा है, क्यों नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कोई भी हमको कर्व्स नहीं दिख रहे हैं, सीधे सीधे बढ़ते जा रहा है। तो ये हमको समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है इस पॉइंट पे। नाउ इफ वी एक्सटेंड द डोमेन ऑफ द एफ इन क्लोज्ड इंटरवल, अब अगर हम इंक्लूड करते हैं ये दोनों पॉइंट को भी, अभी क्या है ये दोनों ओपन इंटरवल में थे, अगर मैं इनको क्लोज कर दूं, जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें ओपन इंटरवल में थे, इसलिए दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं थे। लेकिन अगर आप इंक्लूड कर दो दोनों इंटरवल को, तो अब क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा हमको मिल जाएगा। लेकिन किस पे, एब्सोल्यूट वाला है, लोकल वाला तो अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको कर्वेचर नहीं मिल रहा है। अगर जब तक ये जिगजैग वाला ऐसा सैगिंग मोशन नहीं मिलेगा हमको, तो हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम कमेंट नहीं करते। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हमको मिल जाए, क्यों, क्योंकि अब इंटरवल क्लोज हो गया है। तो एक तो हमको दिख रहा है कि 0, यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमम एक को मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे
मैक्सिमम मेरे को मिल जाएगा अगर मैं रेस्ट्रेन कर रहा हूँ इस फंक्शन को फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये 1 है मेरा, ये 0 है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम फंक्शन को रेस्ट्रेन कर दें इन अ क्लोज इंटरवल तो हम उसके एंड पॉइंट्स पे क्या देख सकते हैं, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। तो देखो सर्टेनली है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, आप x को 1 पुट कर दो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और मिनिमम के लिए क्या 0 पुट कर दो तो 2 आ जाएगी। तो हमको दिख रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन is 2 at x is equal to 0 and the maximum value is 3 at x is equal to 1। तो ये वाली जो मैक्सिमम मिनिमा कहलाती है ना, ये आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f ऑन द इंटरवल 0 1। सिमिलरली जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज 2 जो हमारी है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमा। तो ये दोनों चीज अब आपकी क्या हो गई डिफाइन। अगर मेरा इंटरवल क्लोज होगा तो ये एक पॉइंट मेरे को क्या देगा, एंड पॉइंट्स में मैक्सिमा देगा और एक पॉइंट मेरे को देगा मिनिमा। लेकिन ये कौन से मैक्सिमा मिनिमा होंगे, ये होंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब हम समझते हैं अगली चीज, अगर आपको ये समझ में आ गई। नाउ कंसीडर द ग्राफ ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल AD। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा ये A से D तक डिफाइंड है। ठीक है, जो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो हमको अगर ऑब्जर्व करें तो दिख रहा है कि लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू b पे है, ये वाला मिनिमा, और मैक्सिमा क्या है f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c पे है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सेफ ग्राफ देख चुके हैं। नाउ फ्रॉम द ग्राफ इट इज एविडेंट दैट f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fa एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू fd। तो एब्सोल्यूट की अगर आप बात करो, जो हम अभी कर क्या क्लोज इंटरवल, तो ये वाली मेरी क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा है एंड पॉइंट पे, और ये वाला क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा है हमारा। तो इफ वी फर्दर नोट दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द f इज डिफरेंट फ्रॉम लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f एंड वी विल नाउ स्टेट टू रिजल्ट। तो हमको ये दिख रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिफरेंट है लोकल मैक्सिमा से, और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो डिफरेंट है फ्रॉम लोकल मिनिमा से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी विल प्रूफ, नाउ वी विल state results without proof regarding absolute maximum and absolute minimum values of a function on a closed interval I। तो अब हमने अलग से समझ लिया, फिर मैंने आपको क्या किया, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को मर्ज करके आपको बता दिया कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे और लोकल कैसे निकालोगे। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, और इससे आप देख भी पा रहे हो कि जो लोकल मैक्सिमा है वो क्या है, लेस देन है यहाँ पे एब्सोल्यूट वाले से। तो एब्सोल्यूट की कहानी भी आपको क्लियर हो गई कि एंड पॉइंट्स हम निकालेंगे कब, लेकिन मेन क्राइटेरिया आपको याद रखना है कब ये करना है, जब हमको क्लोज इंटरवल दिया होगा। तो नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5। हम दो थ्योरम इसके मदद से डिफाइन कर रहे हैं जो हमने कहानी देखी यहाँ ग्राफ से। तो लेट f बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन इंटरवल a to b। तो क्लोज इंटरवल आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, तभी आप ये सब बात करोगे। Then f has the absolute maximum value and f attains it at least once in I। तो क्या होगा कि अगर क्लोज इंटरवल होगा तो f का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एटलीस्ट वंस वो अटेन करेगा I में, और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे एंड पॉइंट्स में चेक करेंगे। इन द सेम मैनर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगा वो एटलीस्ट वंस इन I। कब, जब कंटीन्यूअस फंक्शन होगा और इंटरवल a से b डिफाइन। और देखो अब ये पूरा वर्किंग हो गई, अभी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वर्किंग देखी थी, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को भी इंक्लूड करके वर्किंग ये होगी। अगर f बी अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल I एंड लेट c बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द I, यानी कि इंटीरियर पॉइंट कहने का मतलब जो ग्राफ है उसके बीच का कोई पॉइंट होगा c, देन इफ f डैश c इज इक्वल टू 0 देन f अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट c। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए f डैश c को इक्वेट करो 0 के बराबर, तो वो c पॉइंट आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा देगा। और इन द सेम मैनर उसी पॉइंट पे f डैश c इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको हो सकता है f इक्वेट करने पे 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिले, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा मिले। तो देखो इन द व्यू ऑफ द रिजल्ट वी हैव फॉलोइंग वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड फॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन द क्वेश्चन इंटरवल a एंड b। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे थे तब भी हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था और इक्वेट किया था 0 से। फिर हमको ये पता करना था कि मिनिमा या मैक्सिमा, तो हम क्या करते थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू चेक करते थे। तो एब्सोल्यूट के केस में भी यही करना है, जब हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से
तो वो इट कैन बी आइदर पॉइंट ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अब हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में। तो ए और बी पे हम चेक करेंगे और फिर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको लगाना है। तो देखो वर्किंग रूल अब कैसे चेंज हो जाएगा हमारा इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते ही थे इक्वेट करके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से। तो अब हम क्या करेंगे, उनमें वी विल फाइंड ऑल द पॉइंट्स x whether either f dash x equal to 0 और f is not differentiable। तो x जब डिफरेंशिएबल ना हो, यानी कि एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो करना क्या है हमको, ये समझो आप कि फर्स्ट और डेरिवेटिव भी निकालना है और एंड पॉइंट्स पे भी हमको चेक करना है। तो देखो टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, तो हमको एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेना है। नाउ एट ऑल दीज पॉइंट्स लिस्टेड इन स्टेप n1 टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ f। तो अब क्या करना है, वो इक्वेट करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पे, फिर पॉइंट चेक करने हैं और एंड पॉइंट चेक करना है, और इनमें फिर अब क्या करना है, f1 और 2 के जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे हमको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो आइडेंटिफाई द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ f आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट ही चल रहा है, बस इसमें अलग क्या है कि अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यानी कि जहाँ पे f डिफरेंशिएबल नहीं होगा हमारा, उसको भी हमको इनकॉर्पोरेट कर लेना है। बस इतनी सी कहानी आपकी चेंज हुई है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की मदद से। 2 क्वेश्चन हैं, आराम से समझ लेते हैं और ये चैप्टर को भी एंड करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, हमको फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तो कहानी समझ में आ गई थी। अब इंटरवल भी दिया रहेगा जब हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालो। तो हमको क्या करना है, f डैश x निकालो, पहले तो fx लिखो, f डैश x निकालो। तो निकालोगे कितना आएगा, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 36। इसको इक्वेट करोगे 0 से सॉल्व करके, तो क्या पॉइंट्स मिलेंगे, 2 और 3। लेकिन अब एब्सोल्यूट की बात हो रही, तो इंटरवल पे भी 1 और 5 पे भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो वही लिखा मैंने, वी शैल नाउ इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ दिस पॉइंट्स एट द एंड पॉइंट्स आल्सो, यानी कि 1, 5 में और 2 और 3 में भी हम चेक करेंगे। तो अब क्या करो, हम उधर क्या करते थे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते थे। क्यों, क्योंकि हमको पता करना होता था ये लोकल मिनिमम मैक्सिमम, इसमें कुछ नहीं करना, जितने क्रिटिकल पॉइंट आए सारे की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, यानी कि 1, 2, 3, 5, और फिर चेक करो वैल्यूज क्या है। देखो 1 पे आप पुट करोगे फंक्शन में 24, 29, 28, 56, तो हमारा 56 क्या हो जाएगा, 56, यानी कि 5 पे मैक्सिमम होगा एब्सोल्यूट वाला, और मिनिमम इनमें क्या दिख रहा है 24, तो हमारा 1 पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट की जब पूछेगा तब आपको करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। नहीं हुआ है तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिया है फंक्शन -1 to 1 है, तो क्या करोगे, फिर से फंक्शन दिया है, सेम वर्किंग ही हमारी चल रही है। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा होमवर्क भी आप कर सकते हो इस चीज को। तो देखो करना क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल के इक्वेट करना होगा 0 के। तो इक्वेट करोगे तो सॉल्व करोगे जब, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 और 1/8। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, 0 और 1/8, और एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, यानी कि -1 और 1। तो अब सारे में चेक करो फंक्शन की वैल्यू। तो -1 से स्टार्ट करो, -1 पे चेक किया 18, 0 पे चेक किया 0, 1/8 पे चेक किया -9/4, और 1 पे 6। तो हमको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू 18 आ रही है। कब आ रही है फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू 18, जब -1 पे, और मिनिमम किस पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी -9/4, यानी कि विच अकर्स एट x = 1/8 पे। तो x = 1/8 पे हमारी मिनिमम है। तो इससे आप ये समझो कि जरूरी नहीं है कि अगर जब आपको क्लोज इंटरवल दिया हो तो उसके एंड पॉइंट पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मिले, हो सकता है बीच के पॉइंट्स में भी आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे 1/8 पे मिनिमम मिल रहा है, जो हमको कैसे मिला, इक्वेट करने पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर। तो आई होप सब कुछ अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो एज यू कैन सी, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हेल्प्स अस टू check the nature of the curve, whether it is a maxima point, minima point, or point of inflection. So with this I conclude our final session of class 12 chapter number 6, that is application of derivatives. तो अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।